वेलकम स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के नेक्स्ट लेक्चर के साथ आज हम असाइनमेंट ऑपरेटर, सी लैंग्वेज के असाइनमेंट ऑपरेटर को स्टडी करेंगे। तो सी लैंग्वेज में इक्वल साइन असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका रूल ये है कि आपके पास लेफ्ट साइड पर कोई सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर, और राइट साइड पर कोई भी एक्सप्रेशन हो सकती है। एक्सप्रेशन से मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज जिसको एवेल्युएट कर लिया जाए, सॉल्व कर लिया जाए, तो उसका एक सिंगल जवाब बन रहा होगा। जैसे हम कहते हैं 10 + 5 15, तो 10 + 5 अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है जिसका एक सिंगल जवाब 15 आपके पास आया। लेकिन एक सिंगल वैल्यू भी, जैसे अकेला 10 लिखा हो, ये इटसेल्फ एक एक्सप्रेशन है कि कोई और ऑपरेशन हम कर ही नहीं रहे अरिथमेटिक उसके साथ, तो ये भी एक एक्सप्रेशन है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का रूल ये हो गया कि उसकी लेफ्ट साइड पर एक सिंगल वेरिएबल होना चाहिए और असाइनमेंट ऑपरेटर की राइट साइड पर एक्सप्रेशन कोई भी हो सकती है। अब वर्किंग ये होती है कंप्यूटर में कि इसका जो जवाब बन रहा है, जो वैल्यू बन रही है, वो वैल्यू इस वेरिएबल में रैम में स्टोर कर दी जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहते हैं, तो हमने 7 एज ए एक्सप्रेशन लिया, 7 हमारा वेरिएबल x में स्टोर हो जाएगा। और जब हम कहते हैं x = x + 3, तो अब x + 3 एक एक्सप्रेशन हो गई जिसका जवाब यूं बनेगा कि x वेरिएबल में जो भी डाटा था वो पिक किया जाएगा, 3 को पिक किया जाएगा, इन दोनों पर एडिशन इंप्लीमेंट की जाएगी, उसका जो जवाब बना वो जवाब अगेन x वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, या कोई और वेरिएबल्स भी हो सकते हैं हमारे पास जिनमें ये डाटा स्टोर हो रहा हो। ओके, तो इससे नेक्स्ट हमारे पास इसी असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ कुछ और ऑपरेटर्स हैं। मसलन आपको नजर आ रहा है प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल, मॉडुलस इक्वल। इनकी वर्किंग क्या है हमारे पास? इसका रूल भी यही है कि जब असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ ये मिलकर आ रहे हैं तो रूल यही होगा कि एक साइड पर वेरिएबल होना चाहिए, इस साइड पर सिंगल वेरिएबल के अलावा कोई चीज नहीं हो सकती। अगर हम लेफ्ट साइड पर असाइनमेंट ऑपरेटर के या जो बाकी ऑपरेटर आपको नजर आ रहे हैं उनकी लेफ्ट साइड पर अगर हम वेरिएबल की जगह कुछ और यूज करेंगे तो आपको एक मैसेज में आएगा L वैल्यू एरर, लेफ्ट वैल्यू एरर उसको बोलेंगे। आप खुद से करके भी देखें इसको, आप सी में जानबूझकर ये कोडिंग लिखें। फॉर एग्जांपल 2 = 1 + 1, ये यस नो में नहीं हो रहा कि क्या 2 जो है वो इसके बराबर है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो रहा है, वो कंपैरिजन ऑपरेटर कुछ और होता है। अब यहां पर ये कहा गया कि इसको प्लस करो और प्लस करके स्टोर करो यहां पर, तो किस में स्टोर करो? वो एक वैलिड वेरिएबल नेम नहीं है, इस नाम का वेरिएबल हो ही नहीं सकता और ये वेरिएबल बना भी नहीं हुआ। अगर कोई ऐसा नाम इस्तेमाल कर लें जैसे y इस्तेमाल करता हूं, वो वेरिएबल नहीं बना हुआ, तब भी एरर होगी। तो यहां पर एक वैलिड वेरिएबल नेम होना चाहिए। तो जब हम ये कहते हैं प्लस के साथ, तो उसकी एग्जांपल पहले मैं डाटा एक लिखता हूं, फिर आपके साथ डिस्कस करता हूं। जी स्टूडेंट्स, मैंने एक वेरिएबल बनाया b और उसको इनिशियलाइज कर दिया 3 के साथ। अब ये स्टेटमेंट जब लिखी गई है b + = 4, तो एक्चुअली इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? जो कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शन है उसका मतलब ये है कि हम कंप्यूटर को कहना चाहते हैं b = b + 4, यानी हम कंप्यूटर को ये टाइप करके देना चाहते हैं कि वेरिएबल b में जो भी वैल्यू है उस वैल्यू में +4 करो। तो b में ऑलरेडी 3 था, 3 में +4 करो 7, वो दोबारा b को ही स्टोर कर दो। तो अगर ऐसा हो कि उसी वेरिएबल में इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो बजाय ये टाइपिंग करते वक्त ज्यादा की पंचिंग करें, टाइपिंग ज्यादा करें,
उसकी बजाय यूं भी लिखा जा सकता है। ये सी लैंग्वेज में हमें फैसिलिटी प्रोवाइड है। यही काम हम माइनस के साथ, मल्टीप्लिकेशन के साथ, डिवीजन के साथ या मॉडुलस के साथ भी कर सकते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस करके देखिएगा। सी में ये वेरिएबल बनाएं, यूं आप इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर से चेंज करें और फिर इसको सी आउट करके देखें आपके पास क्या वैल्यू आती है। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ हम डिस्कस करना चाहते हैं वो हमारे पास है ऑपरेटर्स, प्रेसिडेंस और एसोसिएशन। यानी जब एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में मुख्तलिफ अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज हो रहे होते हैं तो फिर उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। आप जानते हैं स्टूडेंट कि मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन पहले होता है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन का बाद में होता है। मे भी कोई स्टूडेंट के जहन में ये होगा सबसे पहले डिवाइड होता है, फिर प्रायोरिटी डिवाइड की है, फिर मल्टीप्लिकेशन की है, फिर एडिशन की है, फिर सब्ट्रैक्शन की है। लेकिन लैंग्वेज में हम ऐसा नहीं कहते। लैंग्वेज में हम कहते हैं कि डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन इसकी प्रायोरिटी है एडिशन और सब्ट्रैक्शन से, लेकिन इन दोनों की आपस में कोई प्रायोरिटी नहीं है। इसी तरह एडिशन और सब्ट्रैक्शन की आपस में कोई प्रायोरिटी नहीं है। अब यहाँ पर ये कुछ एग्जांपल्स आपके पास दी हुई हैं, इनका आउटपुट भी डिस्कस करते हैं क्या होगा। तो पहली एग्जांपल आपके पास 2 + 2 × 2। अगरचे बोलने में प्लस पहले आया है, मल्टीप्लिकेशन बाद में हुई है, लेकिन मैथ में आप जानते हैं मल्टीप्लिकेशन पहले होती है। तो 2 × 2 4 + 2 6, इसका जवाब 6 होना चाहिए। अगर मैं इसको सी आउट के साथ लिखता हूं, पूरी एक्सप्रेशन को सी आउट के साथ अगर मैं लिखता हूं, सी आउट अगर ये पूरी एक्सप्रेशन में लिखता हूं तो इसका जवाब सी आउट में आपको 6 मिलेगा। इसी तरह एक एक्सप्रेशन सेकंड लेवल पर जो लिखी है इसमें कुछ पैरेंथेसिस का इस्तेमाल भी कर लिया गया है प्रायोरिटी बताने के लिए। तो यहां पर प्रायोरिटी में इनर मोस्ट पैरेंथेसिस जो है वो पहले सॉल्व होगी। सबसे इनर मोस्ट पैरेंथेसिस के अंदर 5 - 2 है, तो पहले 5 में से 2 माइनस होगा, वो हमारे पास हो गया 3। फिर डिवाइड होगा, 24 को डिवाइड किया जाएगा 3 से तो 8 आ गया। उसके बाद 10 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 8 तो 80 हो गया, प्लस 13 93 हो गया हमारे पास। लेकिन इससे नीचे उसी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में से हमने पैरेंथेसिस खत्म कर दी। अब पैरेंथेसिस खत्म करने से क्या रिजल्ट होगा हमारे पास, 10 × 24 / 5 है। तो ऐसा नहीं कि पहले 5 सॉल्व 24 / 5 होगा, बल्कि इसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी। जब मल्टीप्लिकेशन भी आ गई और डिवीजन भी आ गई, इसमें डिसाइड कैसे होगा, इसमें डिसाइड होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के लेफ्ट से राइट की तरफ। तो लेफ्ट से राइट की तरफ इस अरिथमेटिक एक्सप्रेशन में चलते हुए 10 × 24 पहले है, तो पहले ये सॉल्व होगा 10 × 24, ये हो गया 240। 240 को डिवाइड किया जाएगा 5 से, 240 को 5 से डिवाइड करके जो भी जवाब आपके पास आया उसमें से -2 होगा, फिर उसमें +13 होगा, तो ओवरऑल आपके पास जवाब जो है वो 59 डिस्प्ले होगा। अगर मजीद इसको देखना चाहते हैं तो आप सी आउट की एक और स्टेटमेंट नोट करें, उसको भी करके देखें। सी आउट अब यहां पर मैंने जो मल्टीप्लाई 10 हो रहा था वो बाद में ले गया हूं, तो यहां पर पहले 24 / 5 होगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर है, तो 24 / 5 इसका जवाब 4 होगा, 4 पॉइंट समथिंग नहीं होगा इसका, जो चूंकि दोनों इंटीजर्स हैं तो इसका जवाब हमारे पास 4 होगा। 4 × 10 -2 + 13, तो देखें इसका जवाब क्या बन रहा है आपके पास। तो ये हमारे पास कुछ था कि जब मुख्तलिफ ऑपरेटर एक ही एक्सप्रेशन में आ रहे हों तो प्रेसिडेंस ऑर्डर, प्रायोरिटी किसकी होती है, कौन सा पहले होता है, और जिनकी प्रायोरिटी सेम हो उनके लिए फिर हम कहते हैं एसोसिएटिविटी। वो एसोसिएटिविटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट है, उसके मुताबिक डिसीजन होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कमेंट्स। सी प्रोग्रामिंग में कमेंट्स यूजर जो है, प्रोग्रामर जो है,
वो अपनी फैसिलिटी के लिए यूज़ करता है अपने लिए, या वही प्रोग्राम अगर किसी को देना हो तो रीडेबिलिटी आसान करने के लिए कि यहाँ पर क्या काम हो रहा है हम उसको कमेंट्स की शक्ल में लिखते हैं। और सम टाइम कमेंट को हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमने कुछ कोड लिखा है, उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो एग्जीक्यूशन के दौरान मैं चाहता हूं कि बीच में से एक पोर्शन जो है वो डिलीट तो ना करूं लेकिन वो एग्जीक्यूट ना हो, तो मैं उसको कमेंट्स में बदल दूंगा ताकि वो एग्जीक्यूट ना हो, वो एज ए कमेंट कंसिडर हो और बाकी डाटा हमारा एग्जीक्यूट हो जाए। तो सी प्लस प्लस में दो तरह के कमेंट्स हैं। सी में एक तरह का कमेंट होता था, सी प्लस प्लस में दो तरह के कमेंट्स हैं। एक है कि डबल स्लैश साइन के साथ, डबल स्लैश साइन जहां आ जाएगा उसके बाद जब तक एंटर नहीं प्रेस करते उस लाइन में जितना कुछ लिखा हुआ है वो सारे का सारा एज ए कमेंट कंसिडर होगा। कमेंट का मतलब कि जब कंपाइलर इस प्रोग्राम को कंपाइल कर रहा है तो वो समझेगा ये प्रोग्रामर ने अपने हेल्प के लिए कुछ लिखा हुआ है, इसको कोडिंग, इसको बाइनरी कोड में नहीं चेंज करना, इसको एग्जीक्यूट नहीं करना। तो जहां ये साइन आ जाएगा वहां से डबल स्लैश साइन जहां पर आ जाएगा उससे लेकर जब तक एंटर नहीं प्रेस कर देते वो सारे का सारा डाटा एज ए कमेंट होगा। तो सम टाइम हम उसको स्टार्टिंग में यूज कर लेते हैं। स्टार्टिंग में यूं हम क्या हमने लिखा, माई फर्स्ट प्रोग्राम, तो सम टाइम हम इसको स्टार्टिंग में यूज कर लेते हैं, लाइन के स्टार्ट में लिखा पूरी लाइन ही कमेंट में हो गई। और सम टाइम हम इसको एक लाइन में इंटीजर x इक्वल टू 3 x इज रोल नंबर, तो x जो है वो एज ए रोल नंबर यूज होना है, फर्ज कर लें। तो मैं अपने याद रखने के लिए ये लिख रहा हूं कि x वेरिएबल को मैं किस मकसद के लिए इस्तेमाल करूंगा, तो वो यहां पर मैंने यूं एज ए कमेंट उसके आगे लिख लिया। अब इतना हिस्सा जो है ये तो प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होगा, इसको तो कंपाइलर मशीन लैंग्वेज में चेंज करके एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन इसको एज ए कमेंट कंसिडर करेगा और इग्नोर कर देगा। दूसरा तरीका है मल्टीपल लाइंस अगर हमने कमेंट्स में लिखनी हो, तो मल्टीपल लाइंस लिखनी हो एक तरीका तो ये है कि हर लाइन के शुरू में ये साइन लगा दें, फिर दूसरी लाइन लिखते वक्त भी ये साइन लगा दें, फिर तीसरी लाइन लिखते वक्त भी। और दूसरा तरीका ये है कि नहीं, आप स्लैश स्टैटिक साइन बनाएं, इसके बाद आप जो मर्जी टाइप करते जाएं, फिर नई लाइन में भी आगे जो मर्जी टाइप करते जाएं, फिर उससे नई लाइन में जो मर्जी टाइप करते जाएं, जब तक आप आखिर में ये साइन नहीं यूज करेंगे स्टैटिक और स्लैश, उस वक्त तक ये सारे का सारा एज ए कमेंट कंसिडर होगा कि ये कमेंट्स में है, इसको कमेंट कंसिडर किया जाएगा। तो आई थिंक स्टूडेंट आपकी ये अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो गई होगी कि कमेंट्स कैसे होते हैं। जब मैंने कोडिंग में, मसलन मैंने अगर कोडिंग में ये दो लाइंस लिखी हुई थी और इन दो लाइंस को मैं चाहता हूं कि ये अभी एग्जीक्यूट ना हो तो मैंने कमेंट्स में बदलना हो, तो एक तरीका तो ये है कि इन दोनों के स्टार्ट में ये साइन लगा दूं, वरना दूसरा तरीका ये है कि स्लैश स्टैटिक साइन स्लैश ये मैं यूज कर लूं तो ये एज ए कमेंट बदल जाएगा, मेरे पास कमेंट्स में हो जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसके अलावा जो चीज़ हम डिस्कस करना चाहते हैं वो हमारे पास है एस्केप सीक्वेंसेस। इनमें से एक तो आपने यूज़ किया हुआ था बैकस्लैश n। एस्केप सीक्वेंसेस ये हमने सी आउट स्टेटमेंट में यूज़ कर सकते होते हैं और ये डबल कोटेशन साइन में एज ए स्ट्रिंग यूज़ होते हैं, लेकिन इनका स्पेशल कोई मतलब होता है। जैसे हमने कहा था कि सी आउट अगर सी आउट बैकस्लैश n लिखें डबल कोटेशन साइन में, तो इसका मतलब होगा कि हम कंप्यूटर को कह रहे हैं एक लाइन फीड कर दो, जहां भी हमारा कर्सर स्क्रीन पर मौजूद है वहां से नेक्स्ट लाइन में आ जाए और लाइन के स्टार्ट में आ जाए। इसको लाइन फीड एंड कैरेज रिटर्न बोलते हैं। एक्चुअली इसको बोलेंगे लाइन फीड, नई लाइन में भी आ गया, एंड कैरेज रिटर्न यानी स्टार्ट में आ गया, स्क्रीन के स्टार्ट में। बैक स्पेस, अगर हमने बैक स्पेस करनी हो, अगरचे इसका इस्तेमाल बहुत कम है, तो बैकस्लैश b फॉर एग्जांपल
अगर मैं ये सी आउट करवाऊं, इरफान \b खान, इनमें स्पेस अगर कोई ना दूं, तो ये होगा इरफान टाइप हुआ, \b ने जैसे कीबोर्ड से आप बैकस्लैश करते हैं, बैकस्लैश हुआ, एन हमारा खत्म हो गया, फिर खान टाइप हुआ। अगर आगे वो खान ना भी लिखूं, सिर्फ बैकस्लैश करूं, यहां भी एन लाइन यूज कर लीजिएगा अगर आप प्रैक्टिकली करके देख रहे हो। सी आउट लिखता हूं, इरफान और \b भी कर दिया, तो एक बैकस्लैश होगी, आपको IRFA तक नजर आएगा, एन नजर नहीं आएगा। फॉर्म फीड प्रिंटर के साथ यूज होता था। जब हम सी में कोई प्रोग्राम बना लेते हैं जिसकी मदद से हम आउटपुट प्रिंटर्स पर कर रहे हैं, तो होता है कि जितनी लाइंस भी प्रिंटर पर प्रिंट हो गई हैं, एक्चुअली 80 लाइंस प्रिंट हो सकती होती थी एक पेज पर, स्टैंडर्ड पेज पर 80 लाइंस प्रिंट हो सकती थी। लेकिन अगर हमारी अभी कुछ लाइंस प्रिंट हुई हैं और हम चाहते हैं कि पेज एग्जिट हो जाए, नया पेज आ जाए, तो फॉर्म फीड था, बैकस्लैश एन आप जानते हैं, न्यू लाइन है, कैरेज रिटर्न, कर्सर उसी लाइन के स्टार में आ जाएगा, नई लाइन में नहीं लेकिन उसी लाइन के स्टार में आ जाएगा। आप इसको करके देखिएगा मुख्तलिफ सी आउट के साथ। टैब ये मोस्टली यूज होगा, \n और \t ये प्रोग्रामिंग में मोस्टली हमारे पास यूज होगा। टैब के टैब प्रेस करने से कीबोर्ड से जितना एक डिस्टेंस आता होता है, आउटपुट में उतना डिस्टेंस दे दो, फिर नेक्स्ट आउटपुट करो, तो ये तकरीबन 4 करैक्टर या 8 करैक्टर की स्पेस दे देता होता है। एपोस्ट्रोफी साइन को प्रिंट करना हो, डबल कोटेशन साइन को प्रिंट करना हो, तो तब भी एक एग्जांपल लिखता हूं। अगर मैं सी आउट की इस तरह स्टेटमेंट एक लिखूं, तो अब जो मेरे पास एक्सटर्नल 2 कोटेशन साइन थे, ये तो हैं स्ट्रिंग के लिए। दरमियान में अगर मैं कोटेशन साइन देना चाहता था कि मेरा नाम आउटपुट होते वक्त मेरे नाम के इर्द गिर्द कोटेशन साइन स्क्रीन पर बना हुआ है, तो अगर मैं कोटेशन साइन बैकस्लैश के बगैर यूज करूंगा, तो वो ये समझेगा कि ये वाला कोटेशन साइन यहां पर एंड ओवर है और उसके आगे जो आया वो एरर दे देगा। तो कोटेशन साइन को अगर स्क्रीन पर डिस्प्ले करना हो तो बैकस्लैश कोटेशन के साथ करते हैं। अब ये होगा कि माई नेम इज, फिर कोटेशन साइन प्रिंट होगा, इरफान, फिर कोटेशन साइन प्रिंट होगा और फिर स्ट्रिंग खत्म हो गई। तो आउटपुट में मेरे नाम के इर्द गिर्द स्टार में आई और एन के इर्द गिर्द कोटेशन साइन बने हुए आएंगे। इसको आप करके देखें, प्रोग्राम में राइट डाउन करके प्रैक्टिस करके देखें कि आपके पास आउटपुट क्या आता है।